नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के लिए 12वां पाठ, जिसका नाम है विद्याधनम। आइए शुरू करते हैं। विद्याधनम अर्थात विद्यारूपी धन। विद्याधनम अर्थात विद्यारूपी धन। प्रथम श्लोक क्या कहा गया है, देखिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, अर्थात न चोर हरण कर सकता है, अर्थात चोर चुरा नहीं सकता। न च राजहार्यम, और ना राजा हरण कर सकता है और ना राजा छीन सकता है। ना चोर चुरा सकता है और न राजा छीन सकता है। नहीं भ्रातृ भाज्यम, भ्रातृ भाई, और भाई के द्वारा भाज्यम, भाज्य यानी बांटने योग्य नहीं है, और भाई बांट नहीं सकता। न च भारकारी, च और नहीं भार को बढ़ाने वाली है, अर्थात ना वो भार को बढ़ाने वाली है। चोर हरण नहीं कर सकता और राजा छीन नहीं सकता। न भाई बांट सकता है और न भार को बढ़ाने वाली है। व्यय कृते, व्यय मतलब खर्च, खर्च कृते करने पर, वर्धत एव बढ़ती एव ही है, नित्यम लगातार, खर्च करने पर लगातार ही बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान अर्थात श्रेष्ठ धन है। जितने भी इस दुनिया में धन हैं उन धनों में विद्या ही सबसे श्रेष्ठ धन है। श्लोक नंबर 2। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य, विद्या नरस्य, नर का, रूपम अधिकम रूप है, अधिकम अत्यधिक, प्रच्छन्नम छिपा हुआ, प्रच्छन्नम छिपा हुआ, गुप्तम गुप्त, धनम धन है। विद्या मनुष्य का नाम है, मनुष्य की पहचान है, और अत्यधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करवाने वाली अर्थात सब कुछ प्रदान करने वाली। यशः यश फैलाने वाली। सुख करी, सुख देने वाली। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। फिर से देखिए, विद्या मनुष्य का नाम है, पहचान है, रूप है, अत्यधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करवाने वाली, यश देने वाली, नाम फैलाने वाली, प्रसिद्धि करवाने वाली, सुख देने वाली, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश गमन करने पर, विदेश जाने पर विद्या बंधु है, अर्थात मित्र है, मित्र के समान है, रिश्तेदारों के समान है। विद्या परा देवता, विद्या परा सबसे बड़ा, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु राजाओं में, पूज्यते पूजी जाती है, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन अर्थात रहित, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति पशु के समान है। फिर से देखिए, विद्या मनुष्य का नाम है, उसकी पहचान है, रूप है, अत्यधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करवाने वाली, यश फैलाने वाली, सुख देने वाली, और गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान है, और विद्या जो है वो सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से विहीन, विद्या से रहित व्यक्ति पशु है, अर्थात पशु के समान है, अर्थात हमें विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। श्लोक नंबर 3। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अर्थात केयूरा, केयूरा कहते हैं बाजूबंद, केयूरा कहते हैं बाजूबंद, अर्थात जो बाजू के ऊपर बांधे जाने वाला है, बांधे जाने वाला धागा, उसे क्या कहते हैं, केयूरा।
केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को अर्थात मनुष्य को कौन विभूषयन्ति सुशोभित करते हैं, मनुष्य को सुशोभित करते हैं, कौन नहीं करते, केयूरः अर्थात बाजूबंद, अर्थात अगर मैं अपनी बाजू पर यहाँ एक धागा बांध लूं तो वो मनुष्य को, वो इंसान को जो है वो सुशोभित नहीं करता, उसको सजाता नहीं है। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को बाजूबंद नहीं सुशोभित करते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी सुशोभित नहीं करते, अर्थात वो अगर चंद्रमा के समान सफेद हार पहन ले तो वो भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, उसे नहीं सजाते। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान सुशोभित करता है, न विलेपन अर्थात उसके ऊपर लगाए गए लेप, न कुसुमम, ना ही कुसुम, कुसुम मतलब फूल, ना ही उसे जो है फूल सुशोभित करते हैं। ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा कहते हैं केश अर्थात बाल, सजाए हुए बाल भी उसे जो है वो सुशोभित नहीं करते। बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करते हैं, ना स्नान सुशोभित करता है, ना लेप सुशोभित करता है, ना फूल सुशोभित करते हैं, और ना ही सजाए गए केश अर्थात संवारे गए बाल भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। वाण्येका समलंकृति पुरुषम, वाणी जमा एका, वाणी जमा एका, एका मतलब अकेली, अकेली वाणी ही मनुष्य को समलंकृति अलंकृत करती है, अच्छे प्रकार से सजाती है। या संस्कृता धार्यते, जिसे संस्कार पूर्वक, संस्कृता संस्कार पूर्वक धारण किया जाता है, जिसे संस्कार पूर्वक धारण किया गया हो वही जो है वाणी ही मनुष्य को सजाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल मैंने सारे, भूषणानि आभूषण, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, दुनिया के सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, वाग अर्थात वाणी रूपी भूषणम भूषण आभूषण, सततम लगातार रहने वाला भूषणम आभूषण है, अर्थात वाणी ही हमेशा रहने वाला आभूषण है। दुनिया के सारे आभूषण जो है वो एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहने वाला आभूषण है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य क्षये च आश्रय, विद्या नाम नरस्य, विद्या नर का नाम अर्थात पहचान है, कीर्ति उसकी कीर्ति है, उसका यश है, अतुला भाग्य क्षय, भाग्य के क्षय होने पर अर्थात भाग्य के कमजोर होने पर उसका आश्रय है। कौन? विद्या। विद्या मनुष्य का नाम पहचान है और अतुल कीर्ति है, अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वैसा जो है यश है। और भाग्य के कम हो जाने पर, भाग्य के किस्मत के नष्ट हो जाने पर विद्या ही उसका आश्रय है। धेनु काम दुधा, वह काम दुधा, काम धेनु गाय के समान इच्छाओं को पूरा करने वाली है। रतिश्च विरहे, और विरह में रति के समान है। तृतीयम नेत्रम च सा, और वह तृतीय तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतनम, सत्कार का अर्थात सम्मान का केंद्र है, विद्या ही सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, अर्थात कुल की महानता भी क्या है? विद्या। रत्नई विना भूषणम, रत्नों के बिना आभूषण है, विद्या रत्नों के बिना क्या है? आभूषण है। तस्माद अन्यत उपेक्ष्य, उससे अन्य की उपेक्षा करके सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु, सभी विषयों पर विद्या अधिकार करना चाहिए। तस्माद अन्य उपेक्ष्य, इसलिए उससे अन्य को छोड़कर, उससे किससे? विद्या से अन्य चीजों को छोड़कर हमें सभी विषयों पर विद्या अधिकार करना चाहिए, अर्थात विद्या प्राप्त करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।